मेरे पिता पान बेचते थे और जब मुझसे कोई पूछता था कि तुम्हारे पिता क्या करते हैं, तब हम लिखते थे कि वो बिजनेस करते हैं। जब भी मेरे स्कूल में कहा जाता था कि अपने परिवार के बारे में एक ऐसे लिखो, तब मैं लिखती थी कि मेरी माँ टेलर का काम करती हैं और मेरे पिता बिजनेसमैन हैं। लेकिन असलियत ये थी कि मेरे पिता की छोटी सी पान की दुकान थी। अब भी वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते हैं, एक छोटे से दुकान में चूल्हा ठीक करते हैं। लेकिन उस वक्त बहुत शर्म आता था जब मुझसे कोई पूछता था कि तुम्हारे घर वाले क्या करते हैं। मुझे इस बात का दुख था कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। मुझे इस बात की पीड़ा थी कि मेरे पास अच्छा किताब नहीं है। और मैं पापा से लड़ती थी कि आखिर आप मेरे लिए नए नोटबुक क्यों नहीं ला सकते हैं। उसके बाद प्राची ठाकुर लिंक्डइन पर लिखती हैं कि मैं बिहार के सुपौल के उस गांव में रहती थी जो ईंटा का बना हुआ नहीं था, बस एक छोटा सा आंगन था। खाने के नाम पर हम लोग रोज रोटी, प्याज और अचार खाते थे और मुझे बहुत दुख होता था कि मेरे पिता कोई अच्छी नौकरी नहीं करते हैं। मैं अपने पिता की पहचान को छुपाती थी। प्राची ठाकुर ने लिंक्डइन पर जो जो लिखा है, हम सब कुछ वही पढ़ रहे हैं। वो आगे लिखती हैं कि एक बार एक दोस्त से लड़ाई हुई तो दोस्त वाले ने कहा कि आप ज्यादा उड़िए मत, आपके पिता पान बेचते हैं, अपने हद में रहिए। और ये सुनकर हम रोते रोते अपने पिता के पास आए। पिता ने मेरे आंसू को पोंछा और कहा कि इस जीवन में पैसे का कोई महत्व नहीं है। और उसके बाद जो प्राची ठाकुर लिखती हैं, वो इस कहानी का ट्विस्ट है। हमको नहीं पता है कि ये कोई खबर है कि नहीं, लेकिन ऐसी कहानियां जब कोई पढ़े तो आप तक पहुंचानी जरूरी है, ताकि आपको मालूम चल सके कि पिता कितना धनवान होता है। उसके पास अगर पैसे ना भी हो तो वो अपने बच्चों को सब कुछ देने की मादा रखता है। प्राची लिखती हैं कि जिस उम्र में मेरे जितनी भी क्लासमेट्स थी उनका शादी हो रहा था, मेरे पिता मेरे साथ पुडुचेरी गए थे ताकि हम मास्टर्स की पढ़ाई कर सके। प्राची ठाकुर लिखती हैं कि जिस उम्र में सारी लड़कियां खाना बनाना सीख रही थी, मेरे पिता मेरी मां के गैर मौजूदगी में मेरे लिए खाना बनाते थे। मैं बड़ी हो गई थी लेकिन फिर भी मुझे रसोई में घुसने नहीं देते थे। प्राची ठाकुर लिखती हैं कि वर्षों तक मैंने अपने पिता की पहचान छुपाई और लोगों को यह नहीं बताया कि वो पान बेचते हैं। और उसके बाद प्राची लिखती हैं कि लेकिन एक वक्त के बाद जब मुझे मालूम पड़ा कि जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता है, जीवन में फटे शर्ट को भी पहना जा सकता है, तब मैं गर्व से अपने भाई का फटा हुआ शर्ट, फटा हुआ किताब और फटा हुआ नोटबुक यूज करने लगी। और मुझे इस बात पर बहुत गर्व है। प्राची ठाकुर टेडेक्स की स्पीकर रह चुकी हैं। प्राची ठाकुर बहुत अच्छा नौकरी कर रही हैं। और प्राची ठाकुर जो बिहार से आती हैं, उन्होंने जब अपने पिता की कहानी लिंक्डइन पर लिखी तो कई सारे लोग रोने लगे, कई सारे लोग उस पोस्ट को शेयर करने लगे। और उसके बाद आज के डिजिटल मीडिया के भाषा में कहा जाए तो उनका पोस्ट वायरल हो गया। प्राची ठाकुर एक लड़की हैं, वो लड़की जिनके पिता पान की दुकान चलाते थे, वो लड़की जिनको इस बात से नफरत था कि उनके पिता पान की दुकान क्यों चलाते हैं, और वो लड़की जिनसे जब पूछा जाता था कि आपके पिता क्या करते हैं तो प्राची कहती थी कि वो एक बिजनेसमैन है। प्राची ठाकुर आज अपने पिता को याद करते हुए कहती हैं कि जब हम उनके लिए कोई नया शर्ट या नया घड़ी ले जाते हैं तो पापा कहते हैं कि मेरे ऊपर पैसा खर्च मत करो, लेकिन हमको मजा आता है क्योंकि हम वो दिन देखे हैं और हमको सब कुछ याद है। लेकिन इस कहानी की सबसे अच्छी बात यह है कि प्राची जब लिखती हैं कि जब मेरे उम्र की सारी लड़कियां शादी की तैयारी में लग गई थी, जब मेरे उम्र की सारी लड़कियों के बाप दहेज को इकट्ठा करने में लग गए थे, तब मेरे पिता मुझे पढ़ाने में लगे हुए थे। जब मैं ट्रेवल करती थी, किसी शो में जाकर एंकरिंग करती थी क्योंकि मुझे बोलने का शौक था, तब मेरे पिता का पैसा मेरे ट्रेवल एक्सपेंस में जा रहा था। मेरे पिता से जब लोगों ने कहा कि अपनी बेटी की शादी कर दो, तब मेरे पिता ने हंस के उस बात को टाल दिया। प्राची लिखती हैं कि जब हम पढ़ने के लिए, मास्टर्स करने के लिए पुडुचेरी गए, तब गांव के लोगों ने अफवाह फैलाया कि मेरा किसी लड़के के साथ चक्कर है, मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूं, इसीलिए गांव को छोड़कर भाग गई। मेरे पिता ने ये सारी बातें सुनी लेकिन एक शब्द भी किसी को कुछ नहीं कहा। मुझे भी ये बात मालूम नहीं थी, लेकिन अब जब सब कुछ आंखों के सामने आता है तो लगता है कि मेरे पिता ने मेरे लिए वो किया जो कोई बहुत बड़ा नौकरी करने वाला बाप शायद नहीं कर पाता। प्राची ठाकुर का ये लिंक्डइन पोस्ट हर उस बच्चे के लिए है, हर उस बाप के लिए है जिसको लगता है कि उसके बाप या उसके मां उसका अच्छा नहीं चाहते हैं। प्राची ठाकुर आगे लिखती हैं कि अब हम बहुत सफल हो गए हैं, अब हम बहुत सारी लड़कियों को शायद इंस्पायर करते होंगे, लेकिन मेरे पिता ने जो मेरे लिए किया है वो शायद किसी का बाप नहीं कर पाएगा। प्राची कहती हैं कि अब हमसे जब कोई पूछता है कि तुम्हारे पिता क्या करते हैं, तब हम माथा उठाकर कहते हैं कि मेरे पिता चूल्हा बनाते हैं और मुझे ये कहने में कोई भी शर्म नहीं आती है। प्राची ठाकुर की ये कहानी इतिहास में दर्ज होने वाली कहानी है।
लिंक्डइन पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर सब कुछ बहुत लोग बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन प्राची ठाकुर की ये कहानी इतनी अच्छी है कि आपसे बताने हम चले आए। बाकी आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।